कल हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी, कुंभ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रुड़की में बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर पखवाड़ा सफल। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले डॉक्टर धन सिंह रावत। जन जन की सरकार कार्यक्रम में बोले सीएम, दूर होगा पहाड़ों का दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी है। कल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। मेला नियंत्रण भवन में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें मेले से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स और आला अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सीएम इस दौरान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक के लिए मेला नियंत्रण भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया गया है। वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में 25 से अधिक अस्थायी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने दो तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है। रुड़की के बीटीगंज में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाकर उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक के फायदों से रूबरू कराया। हरिद्वार जोन के मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी की मौजूदगी में विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया। अधिकारियों का दावा है कि ये मीटर न केवल सटीक है बल्कि उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर रियल टाइम नियंत्रण भी देते हैं। मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में अब तक करीब 4 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस पखवाड़े का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और बिलिंग विवादों से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय नागरिक ने खुद आगे आकर स्मार्ट मीटर लगवाने की वकालत की, जिससे विभाग के इस अभियान को और मजबूती मिली। स्मार्ट मीटर का कैंपेन हमारा चल रहा है, लगभग अब तो 1 साल से ऊपर हो गया है। यूपीसीएल लगा रहा है। इसमें पूरे हमारे राज्य में लगभग 4 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और लोगों में अवेयरनेस के लिए हमने लगाया कि लोग इसके लिए जन जागृति एक अभियान है हमारा। ये लोगों के अंदर कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला दी है कि साहब ये स्मार्ट मीटर जो है तेज चलता है या इसको लगाने से उपभोक्ता का नुकसान है। तो हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हम उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें, उनको समझाएं, किसी की कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो उसको दूर करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा आम जनता को और अपने उपभोक्ताओं को। देखिए, मैं आपको मेरे हाथ में ये स्मार्ट मीटर है। ये स्मार्ट मीटर जीनस कंपनी का स्मार्ट मीटर है। इस मीटर के अंदर जो भी मशीनरी होती है ये वही मशीनरी है जो मेरे पुराने मीटरों में थी। डिफरेंस इज ओनली दैट कि इसके अंदर एक सिम लगा दिया है हमने जो कम्युनिकेट करता है, वो हमको भी कम्युनिकेट करता है, वो कंज्यूमर को भी कम्युनिकेट करता है। आपके मीटर की कितनी यूनिट चल रही है, आज माना कि 18 तारीख है, कल 17 तारीख को आपकी कितनी यूनिट का बिल आया, कितनी यूनिट आपने खर्च कर दी। अब आप देखना चाहो पिछले महीने मैंने कितनी खर्च करी, इस महीने मैंने कितनी खर्च कर दी, पिछले हफ्ते मैंने कितनी खर्च कर दी, क्या मेरा वोल्टेज है, क्या मेरी करंट है, सब कुछ आपके मोबाइल के ऐप में सब कुछ आएगा। आपको जब ये आपके यहाँ मीटर इंस्टॉल किया जाएगा उसमें आपके मोबाइल पे एक ऐप जो है डाउनलोड किया जाएगा। उस ऐप से आप सीधे अपने मीटर को देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है कि हमारे विभाग ने यूपीसीएल ने अब तक लगभग 4 लाख से ऊपर के स्मार्ट मीटर लगा दिए। अगर मीटर के खपत में, मीटर की रिकॉर्डिंग में कोई एरर होता तब तक तो हमारे ऑफिस में भीड़ लग चुकी होती, मजमा लग गया होता, हंगामा हो गया होता। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त होती। केवल ये जरूर है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद मैं उल्टा कह रहा हूँ, लोगों को सहूलियतें हुई हैं। आप समझिए, आदमी अपनी खपत का मॉनिटर कर पा रहा है। ये जो 5 बिंदु यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 सटीक और वास्तविक समय बिलिंग, कोई मैनुअल मीटर रीडिंग नहीं, समय पर बिजली कटौती की जानकारी, बेहतर ऊर्जा प्रबंधन, पारदर्शी और विश्वसनीय, ये पांचों की पांचों चीजें एकदम सच हैं। आप समझिए कि आप सबसे ज्यादा अभी एक उपभोक्ता आया, आपने पूछा, उसने भी ये कहा कि साहब मीटर रीडर जो जाया करता था, क्योंकि वो मानव सृजन है, कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना भी है। तो उस गलतियों की संभावना से बचने के लिए विभाग ने, सरकार ने निर्णय लिया कि साहब हम इस पर स्मार्ट मीटर करें। आप समझिए मीटर है क्या। इस मीटर को अगर आप देखिए तो नीचे की जितना ये मीटर है, ये पुराना मीटर है, ये पुराना मीटर है,
दोनों मीटर आपको नीचे वाले एक जैसे लगेंगे, सेम है। मीटर जीनस पहले भी सप्लाई करती थी, अभी भी सप्लाई कर रही है, दोनों कंपनियां सेम है। लेकिन अंतर क्या है, मानो मैनुअल इंटरवेंशन से गलतियां ज्यादा होती थी, तो हमने ऊपर के पोर्शन में केवल एक सिम लगाने की व्यवस्था कर दी, जो कि डाटा को कम्युनिकेट करती है। वो कुछ करते नहीं है, वो केवल मीटर की डाटा को आगे बढ़ाती है। जो डाटा मेरा मीटर रीडर लेके आया करता था, उस डाटा को सिम के माध्यम से आ रहा है। तो जो डाटा मानो एक इंसान ला रहा था, मैं तो डाटा सिम के माध्यम से आ रहा, तो एक्यूरेसी बढ़ रही है, उसमें गलत होने की संभावना घट गई है। तो आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई गलती नहीं है। स्मार्ट मीटर के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा मजदूरी रेखा के लिए। ये यूँ लगा कि जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही हम जरूरत पड़ी महीने में या हमारे नहीं पता लगता, हम अगले महीने रिचार्ज करा लें। हमें कोई भी मीटर वाला या बिजली वाला कोई भी हमारे घंटे पर कोई हमें परेशान नहीं करने का कि मीटर भर के लेकर जाता और हम कहाँ से देंगे मजदूर आदमी। ये मेरा मीटर जो ना उसका केबल कनेक्शन जड़ में काट रखा, अब हम बच्चे भी हम परेशान हो जाते। अब इसका रिचार्ज कराएंगे, हम अपने ठहर सोएंगे। स्मार्ट मीटर बहुत फायदा है, हमें बहुत फायदा है, स्मार्ट बहुत ज्यादा फायदा है। हमें लगा जब जाए यहाँ पे मैं टिका हूँ। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने और केंद्र से अतिरिक्त बजट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अत्याधुनिक चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा चुकी है, जिसका संचालन इसी सीजन से शुरू होगा। यात्रा मार्ग पर एम्स ऋषिकेश और देश के अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बीते कल के बाद आज लगातार दूसरे दिन धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आज कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान भी चल रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि पूरे परिसर की जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन मतदान के चलते कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अब उस IP एड्रेस और ईमेल ID की जांच कर रही है, जिससे लगातार 2 दिनों से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल भी एक मेल प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर जो हमारी BDS की टीम है और अन्य टीमों के द्वारा थॉरो एक सर्च अभियान यहाँ चलाया गया था। इसको पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया था और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। आज पुनः जो है जिला जज कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एक मेल वहाँ प्राप्त हुआ था, जिसमें कि पुनः जो जिला जज परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पुलिस की जो BDS की टीम है, डॉग स्क्वाड है और हमारे जो अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हमारे जो असलाधारी जवान थे, उनके द्वारा थॉरो बिल्डिंग का सर्च किया गया है और फिर किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है बिल्कुल भी। और जो मेल प्राप्त हुआ है जिला जज कार्यालय को, वो भी हम लोगों के द्वारा से प्राप्त किया जाएगा और उसमें तत्सम्मत आगे जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां जनता से सीधा संवाद किया और चिन्याली सौड़ व गौचर हाईवे पट्टी को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अब इन हवाई पट्टियों का संचालन सेना के माध्यम से होगा, जिससे चारधाम यात्रा को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 600 शिविरों में 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर चिन्याली सौड़ CHC और महाविद्यालय के उच्चीकरण का भरोसा दिलाया है। ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए बना क्या करना है वो आगे सीमांत क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में, जहाँ से लोगों को अपने काम के लिए, अपने दैनिक कामों के अतिरिक्त अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लाभार्थी योजनाओं के लिए, अन्य कार्यों के लिए जिला मुख्यालय में जाना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था। उसमें बहुत समय लग जाता था, बहुत उनको अपने संसाधन भी लगाने पड़ते थे। ये कार्यक्रम पूरे राज्य के अंदर 17 दिसंबर से प्रारंभ किया गया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लगभग 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इन शिविरों में भाग लिया है और 40,000 से ज़्यादा समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निस्तारण हुआ है और बहुत सारी समस्याएं जो
मध्यकालिक हैं, दीर्घकालिक हैं, लंबे समय की हैं, या जिनमें कोई नीति में शामिल करना है, उन सभी को हमारे अधिकारी देख रहे हैं। 1905 जो CM हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन से भी इसको कनेक्ट किया गया है। अभी ये कल ये कार्यक्रम पहले चरण का कल संपन्न हो जाएगा। वैसे 45 दिन का कार्यक्रम शुरुआत में 17 दिसंबर से शुरू किया गया था, लेकिन इसको जनता ने बहुत ज़्यादा इसकी सराहना करी, लोगों को बहुत इससे सहायता मिली, बहुत समस्याओं का समाधान हुआ। हमने 20 दिन के लिए इसको बढ़ाया था, अब ये 20 दिन का समय कल पूरा हो जाएगा, 20 तारीख को, 1 तारीख से 20 तारीख तक, और हम अगले चरण में फिर दूसरे चरण में भी इसको शुरू करेंगे। हमारा प्रयास है कि जनता की हर समस्या का समाधान उनके घर पर हो, उनके पास जाकर हो, इसीलिए इसको उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। लालकुआ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अहम बैठक कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने प्रदेश की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले समय में राज्य का राजनीतिक समीकरण दिलचस्प हो सकता है। लालकुआ के एक निजी कार्यक्रम में आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर विस्तृत से चर्चा की गई है। हल्द्वानी विधानसभा प्रभारी फिरोज खान ने कहा कि पार्टी भाईचारे, सुरक्षा, किसानों और मजदूरों के हक की आवाज बुलंद करेगी। मैं उत्तराखंड में विधानसभा प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी का, और पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, और हमारे जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के नफीज अहमद खान जी के नेतृत्व में, हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवन चंद आर्या जी के नेतृत्व में हम बहुत तेज़ी से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, और लोग हमें समझ रहे हैं। क्यों इसलिए समझ रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों पे, जिस तरीके से गरीबों पे अत्याचार हो रही है प्रशासन द्वारा, ये जो सत्ते में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा, तो सबसे पहले सर भीम आर्मी वहाँ जाती है और उनके दर्द में उनके साथ में खड़ी होती है। इसीलिए हमसे लोग जुड़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से हम 2027 में जो इस मिशन पे हम लोग चले हैं, मिशन फतेह करेंगे, और उत्तराखंड में हम लोग सर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में एक निर्माणाधीन भवन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम ने दोनों पक्षों की बैठक बुलाई और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया और क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। पूरा मामला नगर पालिका के मीट बाजार क्षेत्र का है, जहां टेबल टेनिस हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देहरादून के राजभवन में आगामी 27 फरवरी से फूलों का भव्य त्योहार वसंत उत्सव शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष भी थीम फ्लोरल हीलिंग रखी गई है। 3 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव न केवल पुष्प प्रेमियों के लिए खास होगा, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को भी एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन सुबह 11 बजे होगा, जिसके बाद आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। राज्यपाल के अनुसार इस बार 15 मुख्य श्रेणियों में 165 पुरस्कार दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस साल पहली बार हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी यानी बिना मिट्टी के खेती की तकनीक की प्रतियोगिता भी शामिल की गई है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।